करूंगा। भारतीय जनता पार्टी की पिछली पीढ़ी के 3 बड़े नेता थे, आदरणीय अटल जी, अडवाणी जी, मुरलीराम मनोहर जोशी जी। तीनों की सीटें क्रमशः गांधीनगर, बनारस और लखनऊ। क्या किसी कार्यकर्ता को टिकट दिया? तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी के स्थापित नेता बैठे हैं एकदम सुरक्षित सीट पे। तो ऐसे तो वही वाली बात हो गई ना समीर जी, अमित शाह जी, तो वही बात हो गई कि आप अपनी हार तय समझ के बैठे थे और 50,000 वोटों से पिछली बार राहुल गांधी हारे थे। इसीलिए इस बार ऐसा ना हो कि और लंबा गैप हो जाए, मार्जिन ज्यादा हो जाए, इसलिए किसी को भी उतार दीजिए। हम तो सेफ सीट पर जा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसे नेता अमेठी से 2019 में चुनाव हारते हैं, वायनाड चले जाते हैं। वो 5 साल जिस अमेठी सीट ने गांधी परिवार को इतना सम्मान दिया, वहाँ से राजीव गांधी, संजय गांधी चुनाव लड़े, हारे जीते। राजीव गांधी चुनाव लड़े, वहाँ से सोनिया गांधी चुनाव लड़ी। पूरा परिवार को अमेठी ने अपना एक परिवार के रूप में स्थान दिया। और राहुल गांधी उस अमेठी के पास हारने के बाद कभी नहीं जाते, सिर्फ 2 बार गए। 2022 को राहुल गांधी एक बार गए थे बैठक लेने। सर, तो रायबरेली भी तो नहीं गए, अब वहाँ से मैं चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखिए, रायबरेली से आप चुनाव लड़ रहे हो। सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई, बहुत पहले राज्यसभा चली गई है, अधिसूचना जारी होने के बाद तो नहीं गई है। आपके पास पता था कि वहां से आपकी माताजी चुनाव नहीं लड़ने वाली है। आप वायनाड से चुनाव नहीं लड़ते, आप रायबरेली से चुनाव लड़ते। वायनाड से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ा देते या किसी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ा देते। आप इस बात को जानते हैं कि 2 सीटों में से अगर आप जीतोगे, हालांकि संभावना तो कम है कि रायबरेली से चुनाव जीतेंगे, अगर जीत गए तो आपको एक सीट खाली करना पड़ेगी ना। वो तो मतलब उपचुनाव में आप फिर डालोगे। और प्रियंका गांधी को आपने चुनाव क्यों नहीं लड़वाया? प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में इतनी सक्रिय रही, तो मैं वरुण जी से उसकी पूछना प्रभारी रही वहां पर। आप प्रियंका गांधी को अमेठी से चुनाव लड़वा देते, राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ लेते, या प्रियंका गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ाते, राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। कार्यकर्ता तो तैयार थे। जिन कार्यकर्ताओं का जिक्र कर रहे हैं, दुष्यंत अगर कह रहे हैं कि हम कार्यकर्ताओं को टिकट देते हैं, बीजेपी कार्यकर्ता को टिकट क्यों नहीं दे रही है? वही कार्यकर्ता पोस्टर लगा के स्वागत की तैयारी कर रहे थे प्रियंका गांधी के कि वो नामांकन करेंगी, लेकिन वो तो पीछे पीछे साथ में पहुंचे नामांकन भरवाने के लिए। देखिए जी पांडे जी, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की आपको शुभकामनाएं दे रहा हूं और आशा करता हूं कि 4 जून के बाद भी स्वतंत्रता देश में बनी रहे प्रेस। अनामिका जी, आवाज आ रही है? स्वतंत्र है तभी तो सवाल पूछ रहे हैं आपसे। बिल्कुल आवाज आ रही है सर। शुभकामनाएं ले ली हमने आपकी सर। हाँ, नहीं मैं जी 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 जी। देखिए, एक खतरनाक सोच देश के अंदर प्रिवेल कर रही है कि राहुल गांधी वहां से क्यों लड़ रहे हैं, प्रियंका गांधी क्यों नहीं लड़ रही है, इनके हिसाब से रणनीति क्यों नहीं बन रही है, इनके हिसाब से टिकट डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे हैं। ये जो सोच है ना इनकी खतरनाक फासिस्ट सोच, ये मैं देख रहा हूं 2-3 दिन से। भाई आपको क्या परेशानी, कांग्रेस किसको लड़ाए, कब नहीं लड़ाए? तो इनकी जो मानसिकता है पूरे देश में, मैंने कई बार का ओवरलैप करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जैसा सोचें, ये जैसा करें जैसा दूसरा करें। तो ये शो रोकना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, आपने बात करी अभी राहुल गांधी की। देखिए, रायबरेली अमेठी तो पास ही, जैसे जयपुर दौसा है, बाबूजी दौसा से ब्लेड, जयपुर से ब्लेड, अलवर से, तीनों जगह से सांसद बने थे। तो राहुल गांधी हाँ, उसमें भी आ रहा हूं, इनकी बात तो कर दूं जो इतनी नरेशन क्रिएट करना कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे देश के अंदर बैठ के। तो प्रियंका गांधी को मैं, देखिए राहुल गांधी लड़ेंगे, जीतेंगे। एक बहुत बड़ा संचार कार्यकर्ताओं के उत्साह में किया है राहुल गांधी ने, और जीतेंगे। केएल शर्मा जी बहुत पुराने, कई तो पैदा ही नहीं होंगे पैनल में आपके, जो 1983 में आनंद शर्मा जब इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और सुरेश पचौरी जी थे जो इनकी पार्टी में चले गए। इंडियन डेवलपमेंट सेंटर शुरू किया था एक राजीव गांधी जी ने, उसके उस समय से ये कार्य कर रहे हैं। इतने वरिष्ठ कार्यकर्ता है तो लड़ रहे हैं, तो क्या दिक्कत आ रही है? ये सवाल होगा ना कि 2019 से पहले ऐसे कार्यकर्ताओं को भूल गई थी कांग्रेस क्या? 2019 से पहले ये कार्यकर्ता नहीं दिखते थे कि ये पार्टी के लिए काम कर रहे हैं? जब लगा कि वहां से जमीन खिसक गई है, स्मृति ईरानी पिछले चुनाव में जीत गई, तो किसी को भी उतार दो। सारी सीटों पे क्या राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं? कार्यकर्ता लड़ते नहीं है, वहां खड़ा कर कार्यकर्ता लड़ते नहीं है कांग्रेस में, राहुल गांधी लड़ते हैं सारी सीटों पर। वरुण जी, हाँ, अब इनसे पूछ लो, या तो ये ज्यादा जानते हैं कांग्रेस के बारे में। रोज ब्रेकफास्ट भी राहुल गांधी के साथ करते हैं, लंच भी करते हैं, मॉर्निंग वॉक भी करते हैं। मैं तो नहीं बोला ना बीच में आपके, मैं तो नहीं बोला किसी के बीच में। ठीक है, जबरदस्ती बीच में दूसरे को बोलने नहीं दोगे, अपना नैरेटिव क्रिएट करो, ये तो खतरनाक सोच है, मैं बता रहा हूं। ये तो दुष्यंत जी बोल रहे हैं, आप कैसे रोको उनको? तो आपका ही समर्थन करते हैं। हाँ, तो मैं तो सबके लिए कह रहा हूँ, असर कर रहा है ना उनपे भी। इन्फेक्शन तो सब पे आएगा फिर। मैं तो नहीं बोल रहा किसी के बीच में। सर जल्दी से पूरा करिए धर्मेंद्र। रही बात आपकी प्रियंका गांधी का जो आप प्रश्न कर रहे हो, हाँ, प्रियंका गांधी के लिए मैं तो 20 साल से कह रहा हूँ, इंदिरा गांधी का अक्स है, जनता भी उनको चाहती है, उनको लाना चाहिए था। उनको टिकट नहीं देना ये गलत बात है। और जो 100% कांग्रेस की स्पीड बढ़ती वो 50% रह गई। अगर प्रियंका गांधी लड़ती तो इनको, बीजेपी को 20, 30, 40 सीटों का हिंदी पट्टी में अवश्य रूप से नुकसान होता।
सच बोलने में क्या दिक्कत है? मैंने कोई चाटुकारिता के नुस्खे तो पढ़े नहीं। कोई स्टेशनों पे किताब मिलती है चाटुकारिता के 100 नुस्खे, जैसा आजकल बीजेपी पढ़ पढ़ के बोलते हैं। मैं ऐसे नहीं बोलता। मुझे पता है प्रियंका गांधी लड़ती, इंदिरा गांधी का अक्स लोग देखते हैं। आज प्रियंका जी को प्रभारी बनाया था उत्तर प्रदेश का, लड़ाते रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियंका गांधी प्रभारी बने थे। 2 से 1 सीट पे आ गई कांग्रेस उत्तर प्रदेश में। आपकी सोच मेरे पे ओवरलैप मत करो, आप अपने व्यक्त करो। अच्छा ठीक है, धर्मेंद्र यादव, विचार व्यक्त करो। समाजवादी पार्टी गठबंधन का, इस बड़े गठबंधन का उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा हिस्सा है समाजवादी पार्टी। क्या कोई चर्चा या बातचीत हुई थी कि क्या सिनेरियो है, कहां से उतारा जाए? क्या अखिलेश यादव से कोई बातचीत इसको लेकर हुई कभी, या बस रातों रात तय हो गया कि यहां से राहुल गांधी को लड़ना है तो लड़ना है बस? क्योंकि राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे जो कहेंगे रायबरेली अमेठी को लेकर वो तय किया जाएगा। तो माने ये खड़गे का डिसीजन है। अखिलेश यादव से कोई बातचीत नहीं हुई? अनामिका जी समाजवादी अनामिका जी समाजवादी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और कार्यकर्ताओं से राय मशवरा करके शीर्ष नेतृत्व अपना डिसीजन लेता है, रणनीति का हिस्सा है। सर कांग्रेस की बात कर ले थोड़ी। भारतीय जनता पार्टी के लोग कैमरे के सामने आकर के सीट भी डिक्लेयर कर देते हैं, जीत भी डिक्लेयर कर लेते हैं और अपने आप को नेता भी कह लेते हैं। सर रायबरेली की बात करें धर्मेंद्र जी थोड़ी। इस देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सबसे मैं आ रहा हूं, उस पर आ रहा हूं। इस देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता जो दावा करते हैं कि हम भगवान राम को लाए हैं, वो अयोध्या चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? मुझे बता दीजिए। क्यों? अयोध्या से जान रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम उन्हें भगा देंगे, इसलिए वहां से नहीं लड़ रहे। तो ऐसे अपने अपने दावे हैं। नहीं तो जो सांसद जिन्होंने काम किया उनको हटा दें। हम पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान क्यों खत्म करना चाह रही है, वो बताए इस देश की जनता को। लल्लू सिंह जो वहां से अभी सांसद हैं, सालों से अयोध्या के विकास के लिए काम कर रहे हैं, आप ये चाहते हैं उनको हटा दें? फिर आप ही लोग सवाल पूछेंगे कि उनको हटा क्यों दिया, बड़े नेता क्यों वहां पर चले गए? इसका जवाब देना चाहता हूं। बिल्कुल, जो संविधान लल्लू सिंह अगर संविधान बदलने की बात कर रहे हैं तो अवश्य प्रधानमंत्री जी को हटा देना चाहिए, क्योंकि उनको ऐसे आदमी को रखने से संविधान बदलने का संभावना पूरी बढ़ जाएगी। अगर लल्लू सिंह चुनाव जीतेंगे वहां से तो लल्लू सिंह चाह रहे संविधान बदल जाए, तो प्रधानमंत्री को वहां से लड़ना चाहिए। क्यों नहीं लड़ने, क्यों डर गए? दूसरी बात, अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी गुजरात में 12.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, गुजरात में 12.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे और वहां में 41,000 महिलाएं गायब हो जाएं, ये गुजरात मॉडल है। ये मॉडल क्यों नहीं बताते लोगों को? शहजाद ये चाहते हैं जैसे राहुल गांधी की सीट बदली अमेठी से रायबरेली भेज दिया गया, प्रधानमंत्री अयोध्या चले जाते और जो वहां से सांसद है उन्हें साइडलाइन कर देते। ये देखिए आजकल एक कांग्रेस और इंडिया अलायंस में नया चलन आया है कि हिंदुओं को बांटते बांटते ये भगवानों को भी बांटना चाहते हैं। वाराणसी काशी से लड़ते प्रधानमंत्री मोदी, पर देखिए जो लोग मथुरा तक नहीं जा पाते, जो लोग कृष्ण जन्मभूमि के बारे में एक शब्द नहीं बोल पाते, वो आज क्या कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी राम जी के अयोध्या में चले जाए, क्योंकि उनको लगता है कि शिव जी की काशी में कुछ कमी है क्या? मतलब ये समाजवादी पार्टी बोल रही है, कांग्रेस की हूबहू वही भाषा बोल रही है। अब बताइए कि काशी का अपमान करने लग गए ये लोग। अब देखिए कभी कोई राम वर्सेस शिव करता है, अभी कोई काशी वर्सेस अयोध्या करता है, और ये वही लोग हैं जो औरंगजेब की मजार पर जाकर या जो ताजमहल को महान बताकर केवल वहीं राजनीति करते थे, जो सैफई में नाच गाना करवाते थे। ये मानसिकता, और खुद मथुरा तक नहीं जा पाते, मथुरा के विषय पर स्टैंड भी नहीं ले पाते। छोड़ दीजिए इस विषय को, मैं आना चाहता हूं आज के मुद्दे पर। देखिए मैं कहता हूं आईएनसी का नाम देखिए, आप तो छोड़ दीजिए भाई साहब। देखिए यादव जी आप छोड़ दीजिए ना, आप एक काम कीजिए, आप अखिलेश जी को बोलिए कि आप अखिलेश जी से बोलिए कि कन्नौज छोड़कर मथुरा से लड़ ले, कन्नौज छोड़कर मथुरा से लड़े। यदुवंशी है ना। देखिए अनामिका जी, मैंने इनके बीच में नहीं बोला, मैं इसीलिए डिस्टर्बिंग वाले पैनलिस्ट के साथ थोड़ा सा प्रधानमंत्री अरे भाई आप धर्मेंद्र जी आप एक काम कीजिए, अरे भाई सुनिए ना, जब आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा ना, बीच में बोल रहे हैं आप। 5 सो कॉल्ड पारिवारिक सीटों पर परिवार के 5 सदस्य लड़ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि एक बार जय श्री कृष्ण बोलकर लड़ लीजिए मथुरा से, अखिलेश जी का लड़वा लीजिए, वहां से लड़वाने की हैसियत है, हिम्मत है तो बोल दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, वरना अपना ज्ञान और अपने तर्क अपने पास रखिए, छोड़ दीजिए। आप अफजाल अंसारी के साथ खुश रहिए। अब सुनिए, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। हो गया भाई, आपका हो गया। अरे भाई जितनी आपकी सीटें आने वाली उतना ही तो आपको बोलूंगा ना।